अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मैं लियाना के लिए लाई थी जी नई पिन्स, और जब मैंने इसको रखने के लिए ड्रॉर खोला तो मुझे एहसास हुआ कि ये ड्रॉर तो बिल्कुल भर चुका है इन पिन्स के साथ और इसके एक्सेसरीज़ के साथ। तो मैंने सोचा कि मैं इस ड्रॉर को ज़रा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ और इसके साथ साथ आप लोगों से भी आइडियाज़ शेयर कर लूँ कि कैसे आप इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपने बच्चियों की एक्सेसरीज़ को, की पिन्स की, इन ड्रॉर्स को। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं इस ड्रॉर को ख़ाली कर लूँगी ताकि ये सारी एक्सेसरी एक बार बाहर आ जाएँ और मुझे एक आइडिया हो जाए कि मैंने कैसे इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से इस सारे ड्रॉर को जो है ख़ाली कर लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि क्यों नहीं आ रही नई वीडियो। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 16 जनवरी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जब मैंने एक और रिश्ते को खो दिया अपने ननियाल में से। और वो रिश्ता था मेरे नाना अबू का। बहुत ख़ास होता है, आप जानते हैं। और पहले मैंने अपनी मम्मा को खोया, फिर अपनी नानों को और अपने नाना को। और अब ये तीनों रिश्ते खो के दिल बहुत बेचैन सा हो गया, बहुत ज़्यादा। और कुछ भी करने को अब दिल नहीं करता, लो फील करती हूँ। कुछ समझ नहीं आता क्या कंटेंट बनाऊँ, क्या वीडियोस जो हैं वो शूट करूं। ये वीडियो भी मैंने काफ़ी देर पहले शूट की थी जब मैंने लियाना के लिए ये नई परचेजिंग की थी। मैंने तब नहीं सोचा था कि यूँ शेयर करूँगी इसे। अगर थोड़ी हो जाऊँ इमोशनल शेयर करते तो माफ़ कर दीजिएगा। कोशिश करूँगी कि हंसते खेलते ये वीडियो भी निकालूँ। जब हम उनकी तदफीन करके आखिरी रसूमात अदा करके अपने अपने घरों को लौट आए ना, और घर आ गए, बच्चे सुला के सब अपने अपने कमरों में चले गए, तो जब मैं अकेली बैठी तो मुझे उनकी इतनी याद आई कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकती। उनकी पूरी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने घूम गई। उनका वो प्यार, उनका वो लाड, उनका वो प्यार से बुलाना, सब सब बहुत याद आया। उनका तांगे से उतार लेना, जब उनके पास जाना रास्ते में से ही दूर खड़े होके खेतों में और कहना कि तुम जाओ तांगे वाले भैया, घर में इनका सामान पहुंचा देना, मैं इनको साथ ले आऊँगा। वो माशाल्लाह से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, और जाहिर बात है जिस बंदे को काम करने की आदत हो वो अकेला या वेला तो बिल्कुल नहीं बैठ सकता। तो वो अपना दिल लगाने के लिए टरबाइन पे खेतों में उन आदमियों के साथ चले जाया करते थे, और दूर से आते हमें देख के तांगे को रोक लेते थे। ला वो मना करते थे तांगे पे आने से, पर बचपना था ना, हमें शौक था तांगे पे बैठ के गाँव जाना, अच्छा लगता था। एक नान का घर नानी और नाना के बगैर अधूरा है। जब नानो गई तो लगा कि सब ख़त्म हो गया है, सब। लेकिन नाना ने उनकी जगह संभाल ली। जब जाना, प्यार से पास बिठाना, बातें करना, कहना, देखा मुझे लगता है मुझे मेरी बेटी आ गई है। वो मुझ में अपनी बेटी को ढूंढते थे, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ ना। तो सब कहते भी हैं कि मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा नज़र आना उनको सबको मम्मा की याद दिलाता है। खैर, बहुत हो गई दिल की बात। यही बस रीज़न है कि मैं नई वीडियोस नहीं बना पा रही ड्रेस डिज़ाइनिंग की। शूट की हुई है, इंशाल्लाह एडिट करके ज़रूर अपलोड करूँगी। आप लोग अपना प्यार बनाइए रखिएगा और मुझे छोड़ के मत जाए। मैंने देखा है कि आप लोग छोड़ के जा रहे हैं मुझे, ऐसा नहीं करें। हर बंदे के एक लो टाइम होता है, और ये मेरा लो टाइम है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं, फिर सोचा आप लोगों से शेयर ही कर देती हूँ, मे भी आप लोग समझें। और यहाँ पे मैंने सारी जो पिन्स हैं वो अलग अलग कर ली थी। ये टिक टैक पिन्स होती हैं, बो टाइज और दूसरी टाइज जो पिन्स थी, इन सबको मैंने अलग अलग करके कार्ड्स में रख लिया। और अभी कंटेनर था घर में ही पड़ा हुआ, और मैंने इसको यूज़ करके इसमें सारी पिन्स जो है ना यूँ रख दी। इस तरह इजी हो जाता है इन चीज़ों को निकाल कर यूज़ करना। और यहाँ से एक पिन जो थी ख़राब थी, तो ये मैंने, जो मेरा फर्स्ट एड कह लें या मेरा बेस्ट फ्रेंड कह लें, UHU, ये मैंने ज़रूर रखा होता है अपने पास, ताकि कोई भी गड़बड़ हो और हम लोग बगैर किसी डरे और बगैर मतलब किसी झंझट के फटाफट वो सॉल्व कर लें। बच्चे ऐसा करते ही रहते हैं, क्योंकि मेरी ये लियाना तो जनाब ऐसी है जो एक बार पिन्स लगाएगी वो दोबारा मिलेंगी ही नहीं और वो गुम जाएंगी।
तो ये हो गया है डन। देखें ये हम जिसमें हम अक्सर सूप लाते हैं, जैसे लाते हैं, वही मैंने यूज़ कर लिया घर में पड़ा हुआ। और बाकी ये पिन्स रह गई थी, मतलब ये थोड़ी क्लिप वाली पिन्स थी, तो मैंने इनको अलग ही रखा ताकि जब मैं ढूंढूं तो मुझे फटाफट मिल जाएं, ताकि मुझे पता हो कौन सा बॉक्स कहाँ पे। ये भी डिस्पोजेबल बॉक्स है, इसमें अक्सर हम खीर या गाजर का हलवा या कोई भी हम बाहर से कोई लेके आते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है ना, आप वो ही यूज़ कर लिया करें इन चीज़ों का। मैं यही जुगाड़ लगा लेती हूँ घर में। कई दफ़ा पैसे इन्वेस्ट करती हूँ, पर कई दफ़ा कंजूसियाँ भी कर जाती हूँ। कंजूसी तो नहीं कह सकते आप, आज जब काम हो रहा है घर में तो वाई नॉट, आप इस्तेमाल करके ऐसे इसको सारा सेटल करके ऑर्गेनाइज करके रख लें। ये बॉक्स भी तैयार हो गया, देखें सारी पिन्स कितनी अच्छी लग रही हैं। अब ये बाकी की रह गई थी भाई बो टाइज, इन सब को मैंने रखा इस बॉक्स में। ये असल में बॉक्स था, परफ्यूम बॉक्स था आई थिंक सो, ये ज्वेलरी बॉक्स था, मुझे याद नहीं है। खैर इसमें मैंने रख ली, एक साइड से ये ओपन अप था कि मैं इसको यूँ थोड़ा सा ड्रॉर की तरह खींच के ये निकाल सकती हूँ आराम से। ये सारी बोज टाइज जो थी, बो टाइज सॉरी थी, इन सबको एक्सरसाइज करके मैनेज करके इसमें रख के तो रख लिया। ये एक्स्ट्रा में कार्ड्स तो थे, और इसमें ज़रा अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेना भी बहुत छोटी है, अभी बाल भी माशाल्लाह उसके छोटे ही हैं। और यहाँ पे मैं इन सब बॉक्सेस को जो है वो रख रही हूँ। और ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन रख रहा है, और कितनी स्पेस बचा दी है भाई इसने मेरी, देखें ज़रा, और कितनी स्पेस है सॉरी। और यहाँ पर मैं अब जो बाकी के स्पेसेस को यूटिलाइज़ करूँगी कैसे, मेरे फ़ोन के कुछ कवर्स थे उनको मैं यहाँ पे रखूँगी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो फ़ोन के ऊपर हम लोग शीट चढ़ाते हैं ना, वो हर चीज़ लोकल नहीं है। कि नीचे आप देख रहे हैं कि वो बॉक्स है, उसमें मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन वो ऑर्डर करवाया था, और वो काफ़ी अच्छा रहा था। और जो ऊपर सिल्वर वाला है वो मुझे काफ़ी पसंद आया था, काफ़ी अच्छा मेरे फ़ोन का कवर है। ये ऐसे मैंने पाउच रखा होता है लियाना का, जब मैं बाहर जाती हूँ या ट्रैवल करती हूँ, कहीं भी आती जाती हूँ, तो मैं इसमें इसकी कुछ जो एक्सेसरीज़ होती हैं, कुछ पिन्स होती हैं या इसकी कुछ इसमें पर्सनल चीज़ें होती हैं, उसमें मैं रख लेती हूँ। और देन आई गो। और ये ऊपर वाला हिस्सा ये भी बहुत मैस होया हुआ भाई, अब मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने को। और ये इसके सारे बैंड्स हैं, इसकी जो सर पे लगाने वाले, ये इसकी एक थी ब्रेसलेट थी, इन सबको मैंने यहाँ पे रखा। ये वाला भी सारा मैस है तो सही ऑर्गेनाइज होया हुआ, बट इसको दोबारा से सारा कुछ करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, यहाँ तक आ गए हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।